जब भी हम आरटीओ की बात करते हैं, हमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफिस का जब भी जिक्र आता है तो सबसे पहली बात जो आती है वो है लाइसेंस की। तो बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है या फिर लोग अक्सर ये कहते हैं कि लाइसेंस जो है आसानी से मिल जाती है, सिफारिश करो तो उनको भी लाइसेंस मिल जाती है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा आप इसके बारे में हमें बताएं, क्या जो ये लोगों का कंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन है, या फिर क्या ये एक्चुअल में होता है कि सिफारिश पे लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है? देखिए समीन साहब, मेरा तो इसके बिल्कुल बरक्स जो फीडबैक है, मुझे लोग अक्सर बताते हैं कि आपने जो लाइसेंस का प्रोसीजर है बड़ा टफ़ रखा है। लेकिन हकीकत ये है कि लाइसेंस का अक्रॉस द कंट्री एक स्टैंडर्ड टेस्ट है जी। असल में अगर कानूनी तौर देखा जाए तो लाइसेंस देने का जो असल तरीका है वो है कि मैं किसी भी लाइसेंस एस्पिरेंट को रोड पे टेस्ट ले लूँ। बिल्कुल। लेकिन जैसे कि पूरे मुल्क की भी बात है और हमारे यहाँ भी ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमारे वहाँ नेचुरल रोड्स मिलें, और अनलाइक द यूरोपियन सोसाइटीज़ जहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है जी, वहाँ पॉसिबल होता है वहाँ ऑफिसर के पास दिन में 5-10 केसेस आते हों और वो ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो हमारे जैसे मुल्क में जहाँ आबादी काफ़ी ज़्यादा है तो लाइसेंसिंग का भी ये प्रोपोर्शनेट रश हमारे पास रहता है। तो एक अक्रॉस द कंट्री एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है फॉलो किया। हमने ट्रैक्स बनाए हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रैक्स, एस ट्रैक, एच ट्रैक। तो वो ट्रैक्स साइंटिफिकली बनाए गए हैं क्योंकि जितने भी ड्राइविंग स्किल के तकाज़ात हैं जो चेक करने चाहिए हमें, वो उन ट्रैक से टेस्ट होते हैं मोर और लेस। उससे पहले जब हम द लाइसेंस का जो पूरा प्रोसीजर है, पहले हम एक लर्नर लाइसेंस उजरा करते हैं। अब हम ऑफलाइन सिस्टम से बिल्कुल ऑनलाइन सिस्टम पे आ चुके हैं। जब आप लर्नर लाइसेंस लेते हैं उसमें हमने फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस की है। जैसे पहले शिकायत आती थी कि प्रॉक्सी कर देता है बंदा कंप्यूटर पे, एग्जाम कोई और बैठता है उसकी जगह। अब हमने उसको आधार डेटाबेस के साथ लिंक किया हुआ है। वो आपका आधार का फ़ोटो और आपका प्रेजेंट इमेज को मैच करता है। तो आपकी जगह कोई और लाइसेंस टेस्ट देने के लिए नहीं बैठ सकता है। राइट। तो एक सेफ गार्ड हमने लगाया है। थोड़ा उसकी वजह से दिक्कतें भी हैं, बट जैसे आपने फरमाया कि लाइसेंस प्रोसेस जो है ये एक बहुत ही सेंसिटिव इसमें होनी चाहिए। तो वहाँ हम उसका एकेडमिक नॉलेज अबाउट ट्रैफिक रूल्स, अबाउट रोड सेफ्टी चेक कर देते हैं। तो उस लर्नर लाइसेंस की वैलिडिटी जो है उसकी होती है 6 महीने तक। ओके। तो लेकिन कम से कम 1 महीना आपको लर्नर लाइसेंस पे गाड़ी चलानी है। तो 1 महीने के बाद आप हमारे पास, वो भी एक ऑनलाइन प्रोसीजर है, बुक कर लेते हैं अपने टेस्ट का डेट। तो जैसे आपको डेट मिल गया, आप उस दिन हमारे पास आते हैं तो हम उस ट्रैक पे, एच ट्रैक है या एस ट्रैक है, या मोटरसाइकिल के केस में हमारा 8 वाला ट्रैक है, तो उस पे टेस्ट लेते हैं। उसकी बाज़ाब्ता एक तो वीडियोग्राफी होती है। ओके। उसके बाज़ाब्ता कुछ एम्पिरिकल उसूल हैं जो हर एक एस्पिरेंट वहाँ देखता है, पता है उसको। राइट। तो ऐसा नहीं है, आज की डेट में ये पॉसिबल नहीं है कि लाइसेंस सिर्फ सिफारिशों पे दी जाए। ये बिल्कुल मिसनॉमर है। इट्स अ कम्प्लीटली ओपन ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। अलबत्ता ये है कि जब हम लाइसेंस देते हैं उस टाइम पे हम दैट इज एन इंटरेक्शन विद दैट कैंडिडेट जो लाइसेंस सीख करता है, मे बी 5 मिनट्स 10 मिनट्स। तो उसमें कहीं प्रोसीजर में जो भी इनहेरेंट लैक्यूने हैं, आई एम नॉट एबल टू चेक हिज बिहेवियर। राइट। 5 मिनट में उसका बिहेवियर, रोड बिहेवियर क्या होगा वो हम चेक नहीं कर पाते हैं। वो लिमिटेशंस हैं। बाकी मुझे लगता है हमारे यहाँ लाइसेंस देने का प्रोसेस है, एक फुल प्रूफ सिस्टम है और इसके बाद आपका सैंक्टिटी मेंटेन है।